हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है कुर्ती का कपड़ा, सूट का कपड़ा है। तो इसको हमने काट के अलग कर लिया है, क्योंकि इसका डिजाइन पीछे का अलग है, आगे का अलग है। तो एक साथ हम इसको नहीं काट सकते हैं, तो इसको अलग अलग हम तह लगाएंगे। तो इस सूट के कपड़ा को हम ऐसे दो पार्ट में बिछा लेंगे, और बिछाने के बाद हम बढ़िया से कपड़ा बराबर करके और बढ़िया से इसको बिछा लेंगे, मतलब कोई सिलवट वगैरह इसमें ना रहे। तो ये हम इसको बिछा लेंगे। और कपड़ा तो फ्रेंड्स प्रेस करके ही काटना चाहिए हमेशा, क्योंकि मैंने तो प्रेस नहीं किया है, पर आप लोग ज़रूर प्रेस करिएगा। मैं भी करती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी सीना होता है, फिर मुझे प्रेस करने में मतलब ज़्यादा वो लगता है, इसलिए मैं नहीं करती हूँ। कभी कभी ऐसे बिना प्रेस किए काट देती हूँ। तो ये हमने 2 लेयर में कपड़ा बिछा लिया है फ्रेंड्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें जितनी लेंथ चाहिए, हमारी कुर्ती की जितनी लेंथ है उसको नाप लें, और उसके नाप के हिसाब से हमें कुर्ती की लेंथ रखनी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें सिलना है सूट 40 इंच की तैयार करना है। तो हम क्या करेंगे, 40 में 3 इंची और ऐड करेंगे, तो हमारा हो जाएगा 43 इंची पर हम पूरी लेंथ ले लेंगे, 43 इंची। तो इसमें हमारा क्या होगा कि ढाई इंच हम नीचे फोल्ड करने के लिए हमारा हो जाएगा, और आधा इंची ऊपर सिलाई में चले जाएगा। तो 40 इंची हमारा तैयार सूट बचेगा। ठीक है। तो यहाँ पर कंधे की तरफ कपड़ा टेढ़ा ओढ़ा हो था, तो मैंने उसको सीधा कर लिया है, निशान लगा के काट लिया है। और कपड़े एकदम अच्छी तरह से बिछा लेना है फ्रेंड्स। तो हम लंबाई का नाप ले रहे हैं, तो हम 43 इंची पर निशान लगा रहे हैं। तो हमारा 43 इंची पर निशान लग चुका है। तो अब हम आ गए हैं शोल्डर की तरफ। तो हम 6 इंची का शोल्डर का नाप लेंगे, मार्क लगाएंगे, क्योंकि हमें डीप गला बनाना है। तो 6 इंची, अगर हम डीप गला बनाते हैं तो 6 इंची 6.5 इंची रख सकते हैं शोल्डर की चौड़ाई। और आर्मोल हम 6.25 लिए हैं। वैसे हाँ, 40 चेस्ट के साइज जितना भी 40, 32, जितना भी मतलब इन साइज़ का हम बनाते हैं, 38 साइज़ का, 39 साइज़ का, 40 साइज़ का, तो हम 6.5 इंची रख सकते हैं शोल्डर हो आर्मोल। तो उसमें बढ़िया आर्मोल की फिटिंग आती है। तो ऊपर से हमने 6.5 इंच लिया है ना, यहाँ से हम 6.5 इंच लिए हैं। तो यहाँ से हमें 6.5 नहीं लेना, हमें 6 इंच रखना है। उनसे आधा इंच यहाँ कम रखेंगे हम। तो वो आधा इंच हम काहे कम रखेंगे, ये हम आपको बताते हैं। जो भी हमारे आर्मोल में झोल पड़ता है, कपड़ा इकट्ठा हो जाता है, तो वो आधा इंची हम वहाँ से कम लेंगे। और फ्रंट पार्ट में तो आर्मोल की फिटिंग बहुत अच्छी से आती है, कोई इधर उधर कपड़ा नहीं खींचता है, ना ही झोल मारता है। तो अब छाती का नाप हम लेंगे, तो हमारे जितना भी चेस्ट है उसके हम नाप लें, कितना हमारी चेस्ट आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे नाप लेना है, मार्क करना है। तो हमारा 21 इंची चेस्ट है, तो हम यहाँ पे 10.5 पे हम मार्क कर लेंगे।
तो हम 10.5 पे निशान लगा लिए हैं। अब हम कमर पे आए और कमर के लिए निशान लगाए हैं और हिप के लिए लगाए हैं। इन सभी निशान को हमें सीधा कर लेंगे। निशान को सीधा करके तो फिर यहाँ पे आधा इंच जो हमने आगे लगाया है उसका मार्क कर लेंगे। तो अब स्केल के मदद से हमें सभी निशानों को सीधा कर लेना है फ्रेंड्स। और 1.5 इंची का हमें मार्जिन छोड़ते हुए आगे निशान लगा लेंगे। ऐसे निशान लगाने से तो कमर की हिप की फिटिंग अच्छी सी आ जाती है, फिटिंग सूट बन जाता है। और जब हम यहाँ निशान नहीं लगाते हैं फिटिंग का जो मार्जिन होता है तो उससे है थोड़ा फिटिंग में गड़बड़ी आ जाता है। तो आप ऐसा ही कीजिए कि पहले फिटिंग का निशान लगाइए, उसके बाद 1.5 इंची का हमें मार्जिन कपड़ा रख के उसको फिटिंग से निशान लगा के उसको काट देना है जो भी फालतू कपड़ा है। और 1.5 इंची हमें यहाँ फोल्ड करने के लिए चाक में रखेंगे जहाँ से हमारा चाक खुलता है। तो 1.5 इंची का यहाँ पे निशान लगा लिए हैं हम, उसको गोलाई दे देंगे आर्म होल की। तो ये निशान हमारा बैक पार्ट का हो गया। और ये जो आधा इंची हम अंदर लगा रहे हैं निशान, ये फ्रंट पार्ट का है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पिछले पार्ट से आधा इंची हमें आगे का कम करना है। आधा इंच भी होता है, मतलब हम 1.25 इंच रख लेते हैं। आधा इंच भी सही है, मतलब 1.25 इंच रखने से बढ़िया आर्म होल की फिटिंग आ जाती है। तो हमारा निशान लग के रेडी हो गया है फ्रेंड्स। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम कटिंग करके जो हमारा पिछला पार्ट बचा है बैक साइड का, अब इसी को जो हमने ये सूट काटा है उसको उसी पे रख के हम इसको कटिंग करेंगे। अब हम इसको बिछा लेंगे जो पार्ट अलग किए थे हमने बैक साइड का। तो देख सकते हैं इसका डिज़ाइन अलग है, उसका डिज़ाइन अलग था, उसमें गले में भी डिज़ाइन था। तो हम इसके वैसे अलग अलग ही पार्ट काटना चाहिए, आगे का अलग काटना चाहिए, पिछला पार्ट अलग काटना चाहिए, तो अच्छा फिनिशिंग आती है। तो जो हमने फ्रंट पार्ट काटा है उससे हम 1.5 इंची या 1 इंची हमें बड़ा काटना है। पीछे वाला पार्ट बैक साइड का जो पार्ट है, और जो फ्रंट पार्ट से उसे 1 इंची हमें बड़ा काटना है। तो जो हम 1 इंची बड़ा काटते हैं बैक साइड का पार्ट, तो जो गला हमारा पीछे चल जाता है उसके लिए ये अच्छा होता है कि जो गला हमारा पीछे जाता है वो आगे पीछे नहीं जाएगा, आगे वाला गला। इसीलिए हमें 1.5 इंची बड़ा काटना पड़ता है पिछला वाला पार्ट। तो हमारा ये सूट कट गया है। अब हम आ रहे हैं स्लीव काटने। तो हमारे स्लीव के लिए कपड़ा थोड़ा हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि एक कपड़ा ऐसा आता है, सभी कपड़े ऐसे ही होते हैं, तो इसमें जॉइंट लगाना पड़ता है। बिना जॉइंट के स्लीव बनती नहीं है। तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा फ्रेंड्स। और आपको क्या क्या सीखना है फ्रेंड्स हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम उसकी वीडियो बनाएंगे। तो ये कपड़ा पूरा ही नहीं होता है, बाजू के लिए थोड़ा थोड़ा बचता है, 10 इंची 5 इंची बचता है चौड़ाई में, तो इसमें हम बाजू नहीं बनता है। इसको हम ऐसे कर लेंगे और इसमें
थोड़ा कपड़ा और बचा है इसमें का, उसको हमें यहाँ पे रख कर जॉइंट करके काट लेंगे। जितनी हमारी लेंथ है स्लीव की काट के रख बराबर कर लेंगे। तो बराबर करने के बाद तो हमें मशीन पे जाके इसको क्या करना होता है कि सभी जोड़ जो है उनको ज्वाइंट कर लेते हैं। और जो जोड़ है आता है स्लीव में उसको हमें आगे रखना है, ठीक है, पीछे पार्ट में नहीं आना चाहिए जोड़। तो जितना लेंथ है उसको उतना हमने काट लिया है। अब इसको ज्वाइंट करेंगे। ज्वाइंट करने के बाद फिर हमें आर्मोल की निशान लगा के फिर इनका शेप दे के कटिंग करेंगे। अभी तो ऐसे ही रख देंगे इसको तय लगा कर। तो फ्रेंड्स हम आप घर बैठे सिलाई सीख सकते हैं यूट्यूब से, जैसे कि मैंने सीखा है। मैंने सिर्फ सूट सिलना ही जानती थी पहले। जब मैं सिलाई सीखने जाती थी सिर्फ मैडम ने मुझे सूट सिलना बताया और फिराक उराक सिलना बताया। तो आप भी सीख सकते हैं। तो बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट